और नहीं तो मान्यवर, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं इस विधानसभा के सामने आत्मदाह करूंगा, आपके गेट के सामने आत्मदाह करूंगा। मुझे न्याय चाहिए। अगर मैं अपनी सुरक्षा इन अधिकारियों से नहीं कर सकता तो मैं आम जनता, जो मेरे 1,32,000 वोटर है, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो मैं इस लायक ही नहीं कि मैं इस सदन का सदस्य रहूं। लगभग 1 वर्ष पूर्व काशीपुर से एक लड़की एक लड़के से मिलने जसपुर आती है। किसी को शक होता है तो वो लड़का और लड़की पकड़ के हमारी जसपुर चौकी में दे दिए जाते हैं। वहां का दरोगा पुलिस वाले के साथ उसे कहता है, वो तो उनका कहना जो था कि हमने उनको थाने भेजा, लेकिन वो पुलिस वाला उस लड़का और उस लड़की को होटल में ले जाता है और उसके साथ लड़की के साथ रेप करता है। मुझे अगले दिन पता चलता है कि यहां एक घटना घटी है, लेकिन वो किसी मीडिया या किसी में नहीं है। मुझे बताया गया कि वो कुंडा थाने की। मैं कुंडा थाने पहुंचा, वहां के एसएचओ ने मुझसे कहा, साहब हमारे कोई ऐसी घटना नहीं हुई, मेरी पूरी चाहे चौकी में पता कर लीजिए। तब मुझे डाउट हुआ कि निश्चित ये जसपुर थाने की होगी। फिर मैं जसपुर आता हूं और मैंने आगे कहा भाई कि कल ऐसा हुआ। तब एक पुलिस वाला बताता है कि साहब एक लड़का लड़की थे, उनको ऐसा लाया गया, वो लेकिन छोड़ दिए गए। आप देखिए, वो लड़की तीसरे दिन तक अपने घर नहीं पहुंचती और उसके दादा, उसके बाप और मां नहीं थे, उसके दादा ने शाम को काशीपुर थाने में तहरीर दी थी। उसका मेडिकल कराया गया, बलात्कार की पुष्टि हुई, पुलिस वाले को जेल भेजा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं एक्टिव नहीं होता तो यह कार्रवाई खत्म थी। ये प्रमाणित है, मैं बता रहा हूं, मैं तथ्य पे बात करता हूं। लेकिन मैंने कहा जिस दरोगा ने इसे दूसरे के साथ भेजा था, उसने शाम को जाकर यह पता क्यों नहीं गया कि थाने में बच्चे क्यों नहीं है, तो क्या वो दोषी नहीं था? उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? केवल एक सिपाही पर डाल के छोड़ दिया गया? अगर लापरवाही मेरी है तो मैं भी जिम्मेदार हूं। यह है कार्य प्रणाली। एक हमारे यहां सरवरखेड़ा चौकी पड़ती है, वहां से मुश्किल से 100 मीटर पर कम से कम 10 साल से वहां शराब बिकती है कच्ची। आप मोहल्ले के बच्चे से पता कर सकते हैं, क्या संभव है? 100 मीटर पूरी अगर एयर स्टैंड नापेंगे तो 100 मीटर भी नहीं बैठेगी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। मैं लिखित नाम दे चुका हूं उसका, आप ये भी पता कर सकते हैं। और उसके चक्कर में जब वो बेचने लगा तो अब उसके पड़ोस में एक ने और अड्डा बना लिया है। ये नशे के लिए कह रहा हूं। अभी जो मैंने बताया कि अभी 3 दिन पहले एक खड़गपुर देवीपुर क्रॉसिंग पे एक बच्चे की डेथ हुई 19 साल के, नशे के लिए। बच्चे का बर्थडे, घर में केक रख के चला जाता, मां बाप से कह के मैं भी आया, और वो वहां जाता है जहां नशा मिलता है। जब मैं वहां गया हूं तो जो रेलवे क्रॉसिंग पे रहता है वो कहता है, साहब यहां तो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मेला लगता है। क्या ये हमारी पुलिस को पता नहीं होगी? ये हमारे प्रशासन को पता नहीं होगा? ये रेलवे क्रॉसिंग के बच्चे, उसने जो ड्यूटी पे था उसने बताया कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक यह मेला लगता है। इसका मतलब क्या है? और वो बच्चा जब नशा करके चढ़ता है ट्रेन के उस पे को, तो उसका सिर टकराता है, ये हिस्सा उसका खत्म हो जाता है। जो पुलिस ने हमें बताया कि भाई ये एक्सीडेंट है, जबकि हम तो ये समझ जाते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट ही मतलब महसूस होता है। लेकिन जब वहां इतना मेला लगता है तो ये इसका दोषी कौन? ये जिम्मेदारी किसकी है? एक उदाहरण और बताता हूं। कई वर्षों से 2 आरा मशीन जसपुर में नंबर 2 की लकड़ी चलान करती थी। एक बेचारा ईमानदार डीएफओ रामनगर गया, उसने साहब लकड़ी की सख्ती की और वो दोनों आरा मशीन सीज कर दोनों को जेल भेज दिया। उस डीएफओ को प्रमोशन होना चाहिए था या इनाम मिलना चाहिए था, उसको 1 सप्ताह बाद तत्काल उसका ट्रांसफर कर दिया गया, जसपुर से उसको हटा दिया गया। यह है कार्य प्रणाली हमारी सरकार की। जब 5 साल से कितनी अवैध लकड़ी उसने चीरी होंगी, कितने हमारे आगे पेड़ काटे होंगे। अगर उसने ईमानदारी दिखाई तो बेचारे कुछ अधिकारी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पुलिस में भी बहुत अधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन करना चाहते हैं, लेकिन उच्च अधिकारी उन्हें करने नहीं देंगे। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ऐसा जरूर, क्योंकि अंकिता कांड बताया, भुल्लर की पत्नी बेचारी महिला, मैं कहता हूं कि उसके परिवार पे कितने मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। उस बेटी का क्या दोष कि शादी वर्दी में आगे उसकी हत्या कर दी जाती है और उनको आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी हमारी पुलिस। ये बाद में पता चलता है कि वो यूपी पुलिस है। और मैं रात को आपसे बता रहा हूं कि मैं रात को ये बात कह रहा था कि ये दिखाएंगे कि हमने फर्जी मुठभेड़ शुरू करी यूपी से और हम भागते भागते वहां तक पहुंचे। ये बात मेरी रात को हो रही थी एसएसपी से। मैंने कहा आपको अभी दर्ज करना चाहिए ऐसा मुकदमा, नहीं तो कल ये होने वाला और वही हुआ।
जो कोई यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज दिखाया कि हम मुठभेड़ करते करते भुल्लर फार्म तक पहुंचे, जो उन्हें करना था। यह है पुलिस की कार्यप्रणाली, क्योंकि रस्सी का सांप और सांप का रस्सी कब बना दे किसी को पता नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत घटनाएं बता सकता हूं, जब से मैं विधायक बना उससे पहले भी बता रहा हूं। 3 दरोगा मैंने लाइन हाजिर कराए थे। एक व्यक्ति को घर से उठा कर ले आते हैं, उस पर रखते हैं वो एक थैला, और फिर रात में 50,000 रुपए लेकर पिटाई करके छोड़ देते हैं। वो सुबह उस टाइम खंडूरी सरकार थी, मैं नाम ले, चलो आपने वैसे नाम नहीं लेना चाहिए। मैं उस टाइम एडिशनल एसपी के पास उसको लेकर गया, और वो 50,000 उसने वहां वापस किए, और उन्होंने उसे लाइन हाजिर किया था उन तीनों दरोगाओं को। और आज अगर उनको उस टाइम कार्रवाई हुई होती कोई तगड़ी, तो मैं समझता हूं कि वो आगे से दूसरे करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन ये मैं बीड़ा उठाता रहता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन पुलिस के किसी अधिकारी ने मुझे फांसने का प्रयास किया, निश्चित है, क्योंकि मेरे पे, मैं बता रहा हूं, अभी उदाहरण दिया मैंने स्कूल का, कि उस स्कूल में भेज दिया गया, बताइए, ये जानकारी करना इसमें हिस्सा है इसका विधायक का। फिर मैंने कहा भैया आप मेरी पूरी संपत्ति की जांच करा लो, मुझे इससे डर नहीं लगता, और मेरा पुराना रिकॉर्ड उठा लो। मैंने कोई हत्या नहीं की, मैंने कोई बलात्कार नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, ना मेरा कोई इतना बड़ा व्यापार है। मैं एक किसान परिवार की औलाद हूं, किसान का बेटा हूं, तो मैं डरता किसी से नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन उच्च अधिकारी हमारे एसी में बैठे रहते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, इन अधिकारियों के सबके एसी हट जाने चाहिए, तब तक ये फील्ड में नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें गर्मी बहुत लगने लगी। जब ये फील्ड में नहीं जाते तो नीचे वाले अधिकारी एक्टिव नहीं। आप एसएसपी फोन करेगा सीधा कोतवाल को, सीओ एडिशन का कोई रोल ही नहीं, खत्म। अभी एक उदाहरण हुआ है, एक महिला ने हमारे जसपुर के एक दरोगा के खिलाफ, नहीं मान्यवर उसे सस्पेंड किया गया, तो हमारे कप्तान साहब उसे बहाल करना चाह रहे थे। वो तो हमारे अधिकारी ने उसको तुरंत ट्रांसफर दिया, जिला बदल दिया उसका, नहीं तो उसे प्रमोशन हो जाता। अभी आरोप लगा है, अब नाम लेने में प्रतिबंध है ना, कितने उदाहरण दूं, ये प्रमाणित चीज है, आप पता कर लीजिए। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं एक बात कहता हूं कि नशे से, देखिए लोग हमें चुन के भेजते किसी विश्वास से, भाई ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। जब छोटे छोटे बच्चे नशे में घूमते मिलते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, ये हमारे इन विधायकों की भी चिंता होगी। ऐसा नहीं कि इनकी चिंता नहीं होगी, लेकिन ये इनकी मजबूरी है, नहीं बोल सकते। मुझे दुख होता है कि जब 18-19 साल का बच्चा नशे के कारण की उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मां से पूछिए, उस बाप से पूछिए, पीड़ा होती है। लेकिन इसके जिम्मेदार हम सब हैं। प्रशासन को इस पर रोक लगानी होगी, सरकार को रोक लगानी होगी। और ये नशे की वजह से 65 मोटरें, मैं आपको एक चीज कहूंगा तो आपको सबको हंसी आएगी, मेरे ट्यूबवेल की 2 मोटरें चोरी हुई, आप देखिए। और मिस्टर रात तहरीर, तो मैंने क्यों बदनामी कराओ यार, वो लोग कहेंगे विधायक अपनी मोटर नहीं बचा सकता, तो यार क्यों मेरी फजीत कराओ भैया, मेरा देना तहरीर ढूंढे तो मिल जाती। 2 मोटरें, एक नहीं कह रहा हूं, हमारी मोटर भी हुई। अब इससे बताइए, कंक्लूड करिए। तो मेरा मान्य अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आगे और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब हमें चुनकर भेजा गया, आप सब सदस्य हैं, हमारे अधिकारी, ऐसा नहीं कि सारे भ्रष्ट हैं, लेकिन ये अपने अगर कुर्सी का मुंह छोड़ें और ये फील्ड में जाएं, सख्ती करें, तो मैं समझता हूं इन पर सब पर लगाम की जाती। मैंने कहा ये बताइए, मेरा 2 ही बजे उनको छोड़ा जाता है और 2 ही बजे मेरा गनर वापिस ले जाता है, क्यों? फिर मुझे दूसरा गनर आके रात के 8 बजे मेरे घर के गेट पर आके खड़ा हो जाता है। मैं आया जब लगभग 9, साढ़े 9 बजे, तो गेट पे मिलता है, बोला साहब मैं गनर आया हूं। मैंने कहा भैया अब तक कहां थे? बोला साहब मुझे तो पता ही अब चला, तो रुद्रपुर से बैठ के यहां को आ गया। मेरा गनर वापिस लेना मुझे इसकी चिंता नहीं, लेकिन ये तो बताया जाए कि दोनों का टाइम है, उन्हें थाने से छोड़ने का टाइम, और मेरे गनर को मेरी गाड़ी में, चलती गाड़ी से उतारने का क्या औचित्य है? फिर दूसरा, अगर व्यक्तिगत मेरे साथ कोई आदमी जाता है तो उसके लाइसेंस जमा कर लिए गए। उन दोनों को 151 में चालान करा गया पूरी रात बैठाने के बाद, और उनके असल हो गई। उस दिन मैंने मंत्री जी को फोन किया, मैंने कहा यार तुमने तो मुझे बुला के गलती कर ली। फिर तो गन्ना मंत्री ने फोन किया उनको और मुझे भी सुनवाया, उनसे कहा गया भाई कि मेरी जान कोई खतरा नहीं था। तो मैंने ये भी कहा भाई तुम्हारी जान खतरा तो विधायक की जान खतरा नहीं है क्या? कोई तो एक बात हो। मेरा एक ही तथ्य है, बात में जिस दिन हमारे ज्येष्ठ प्रमुख की हत्या, पत्नी की हत्या होती है, तब भी मैंने एक बात कही, पुलिस पर प्रश्न उठाया। जब हमारे 4 व्यक्ति बिना वर्दी के लोगों ने पकड़ के पुलिस को दे दिए, तो वो पुलिस की कस्टडी से भागे क्यों? मैंने कहा भागे तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे आप कि हमारी कस्टडी से भागे हैं? ये आप मान कैसे रहे कि ये यूपी की पुलिस है? भाई ये भी तो जांच का विषय है, ये तो बाद का मैटर है कि यूपी की पुलिस है।
उन पर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, उन पर अपना कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, वर्दी में नहीं है, उनकी अपनी गाड़ी नहीं है, और तुमने छोड़ दिया। बस ये कहना इनको गलत लगता है। अगर मैं हाँ मैं करता रहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे खून में नहीं है, मैं कर नहीं सकता। तो मान्यवर, क्योंकि ऐसे अधिकारी अगर रहेंगे, उससे पहले भी मैं एक मामले में आ गए, अब मैं नाम फिर नहीं लूंगा, उससे पहले भी एक व्यक्ति, मेरा एक प्रधान था, उसके खिलाफ जब मैंने फोन किया तो उस पर 307 और लगा दी गई फोन करने के बाद। मैं आगे यहां हमारे प्रीतम भाई और हम जाके मिले, लेकिन मिलने के बाद उन्होंने खैर हमारे यहां से मदद की, लेकिन अगले दिन वो भी कहते हैं कि आप परिस्थिति को समझ रहे हैं। जब मैंने फोन किया, मैंने कहा जब आपने जांच हल्द्वानी ट्रांसफर कर दी तो फिर हमारी इस उधम सिंह नगर पुलिस का मतलब क्या? तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारी मजबूरी समझिए। यह भी प्रमाण है। मैं ये नहीं पूछ पाता ये मजबूरी क्या है या मुझसे रंजिश क्या है, मेरी जमीन जान का झगड़ा तो है नहीं। एक आपको उदाहरण और देता हूं। मैं एक स्कूल है पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से, वो मेरे को बुलाते रहते हैं, रिलेटिव भी हैं। तो LIU वाला भेज दिया गया वहां कि क्या इसमें संपत्ति है विधायक की, कितने % हिस्सेदारी है बताइए। वो कह रहे साहब आपको बुलाना अपराध है, अगर मेरे रिलेशन में है तो क्या मुझे बुलाएगा नहीं? और वो मेरे विधायक बनने से पहला स्कूल है। ये तो सोच है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि भाई मुझे इसका कारण बताएं कि मुख्यमंत्री के कहने पे चलो रिपोर्ट दर्ज हुई, मान ली बात, तो उन तीनों की भी मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा ली गई। या तो और वो भी कब मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की थी कि सूदखोरों के खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा। किसानों ने पढ़ा और किसान मेरे पास आए, साहब हमारी ऐसे ऐसे जमीन बिकवा दी इन लोगों ने, और ये प्रमाण है। तो मैंने कहा भाई हम तो एचएम के जाते हैं, मैंने लिखवाई एप्लीकेशन, मैं एचएम के पहुंच गया। उन्हें जब ये पता चला तो उनका मुझ पर फोन आता, मैंने कहा भाई मुझसे मत मिलिए, मेरा केवल क्या विरोध कि मैं गलत का साथ खड़ा रहता हूं, तो क्या ये मेरा गुनाह है? सही के साथ खड़ा रहता हूं, नहीं खड़ा रहता, इसी पे फोकस किया आपने, तो क्या कोई गुनाह है? मैं कह रहा हूं कि मेरा एक, मेरे जितनी, जब से मैं राजनीति में हूं या उससे पहले हूं, मुझे एक ऐसा गुनाह बता दे कोई कि मैंने ये गुनाह किया है। और नहीं तो मान्यवर, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि या तो अगर न्याय नहीं मिला तो मैं इस विधानसभा के सामने आत्मदाह करूंगा, आपके गेट के सामने आत्मदाह करूंगा। मुझे न्याय चाहिए। अगर मैं अपना विधायक होने तो कोई फायदा नहीं। अगर मैं अपनी सुरक्षा इन अधिकारियों से नहीं कर सकता तो मैं आम जनता जो मेरे 1,32,000 वोटर है उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो मैं इस लायक ही नहीं कि मैं इस सदन का सदस्य रहूं। एक अधिकारी की बदौलत मेरा गुनाह बताए। बैठिए बाप, बैठिए बैठिए। आपने अपनी बात रखी है, आपने अपनी बात रखी है। आपने मुझे भी पत्र दिया है, मुझे आप मिले भी हैं, और मैंने इसके जांच के आदेश दे रखे हैं। जैसे ही मेरे पास रिपोर्ट आती है उस पर मैं देखती हूँ मैं क्या कार्रवाई कर सकती हूँ। लेकिन इट्स अ सीरियस इशू, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि विधायक का इस तरह की पीड़ा सदन में कहना इज अ सीरियस इशू, और मैं इसकी पूरी जांच होगी और आपको हम फिर बताएंगे। सुमित।